हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ बाय एचडीएम में। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो आपके पास भी परिमेय संख्याएं होंगी, चाहे आपका 4वीं में हो चाहे 10वीं 12वीं में, उनका आपको जोड़ना घटाना अच्छे से आना चाहिए। तो ये जो हम बट्टे के रूप में लिखते हैं, इंग्लिश में बाई बोलते हैं इसको, 5/2। तो जो बाई वाली संख्या है, जो बट्टे वाली संख्या है, उन्हीं को आप परिमेय संख्या बोलते हैं। अब इनको कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, चलिए मैं सिखाता हूँ। पहला प्रश्न है हमारा 5/2 + 3/2। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे आप भी सुन लें, 5/2 + 3/2 ये हमारा क्वेश्चन है। जब इसको हम प्लस करेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर नीचे की संख्याएं समान हो, नीचे के नंबर आपको सेम दिखे, तो फिर आप उनको एक बार लिखेंगे। जैसे कि नीचे में मुझे दोनों में 2 दिख रहा है तो मैं एक बार 2 लिखूँगा। ऊपर के 5 से बगल वाले 3 को जोड़ूंगा तो 5 और 3 जुड़ के 8 हो जाएंगे। नीचे में जो 2 है वो वैसे ही लिखा जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8 कटने के बाद आपका आंसर आएगा 4। तो मैं कहूँगा कि उस पहले प्रश्न का आंसर 4 है। समझ आया कैसे बना? अरे बहुत सिंपल है। आपने देखा होगा प्लस या माइनस में तिर्यक गुणा होता है, पर वो कब होता है? जब अलग अलग संख्या हो नीचे में, जैसे कि यहाँ 9 यहाँ 3 है, अलग अलग है ना, तब आप ऐसे एक बार नहीं लिख सकते। लेकिन देखो दोनों सेम है, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो आप एक बार 2 लिख सकते हैं। ऊपर प्लस है मतलब दोनों को जोड़ना है, तो 5 और 3 8। आप 2 से 8 को काट सकते हैं, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 4 आया, ये आपका आंसर। ठीक, तो इसी तरह से सारे प्रश्न हमें बनाना है इस वीडियो में। तो अगर आप पहले से जानते थे तब तो ठीक, लेकिन नहीं जानते और शुरू से सब कुछ सीखना है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अब देखते हैं क्या ये नियम जो यहाँ अप्लाई हुआ पहले प्रश्न में, क्या वही डी वाले प्रश्न में अप्लाई होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 16 है। दोनों सेम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो ढूंढो और कहाँ कहाँ संख्याएं सेम है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। इसका मतलब ए के बाद GHI एक ऐसे प्रश्न है जिनके हर समान है। ठीक है, तो इनका हर समान है, इनको भी हम एक बार लिखेंगे। चलो भाई इसको मिटाते हैं, पहले मिट गया। चलो दिख रहा है 5 + 3 बटे दोनों के में 4 है, तो एक बार 4। तो जब भी हर समान होगा आप एक बार 4 लिखेंगे इस तरह से। अब ऊपर की संख्या प्लस है मतलब जुड़ेगा, तो ये 8 हो गया। अब अगर ये कटता है दोनों तो काट सकते हो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आपका आंसर आया 2। उसी तरह से इनको बनाएंगे। देखिए दोनों के हर में 6 है तो आपको एक बार लिखना है, हर समान है तो बस एक बार लिखना होता है इस तरह से। अब 7 में 1 घटेगा क्योंकि माइनस है, तो 7 में 1 जाएगा, 6 आएगा। 6 से 6 कट सकता है दोनों आपस में, तो 6 एकम 6, यहाँ पर आंसर आया 1। वैसे इसको आप बना सकते हैं, 8 में 1 घटाएंगे और दोनों के बट्टे में 5 है तो एक बार 5। 8 में 1 जाएगा 7/5, ये आपका आंसर, क्योंकि ये नहीं कटेगा तो इसका आंसर यही 7/5 रहेगा। समझ आया? अरे बहुत सरल होता है। इससे पहले पता था? हाँ पता था तो कमेंट करो यस, नहीं तो नो। और सीखे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को बताओ कि एचडीएम सर आ गए हैं बड़े ही बेसिक तरीके से, सिंपल तरीके से गणित सिखाने के लिए। अब आपको मैं बता दूं कि हर समान है तो बस एक बार लिख के जोड़ना है, घटाना है। लेकिन जब प्रश्न इनके जैसे हो जिनमें हर समान नहीं होता, तो आपको तिर्यक गुणा या हर समान करके बनाना है। तो तिर्यक गुणा किस में होता है, ध्यान दीजिए। अगर मैंने यहाँ दिया इस तरह से कोई प्रश्न, ये ठीक, तो आप तिर्यक गुणा करिए। तो तिर्यक गुणा कैसे करना है? 5 का गुणा 1 के साथ, तो 5 एकम ऊपर में 5, 2 का गुणा 3 के साथ, तो 2 तिया 6, नीचे में नीचे का नीचे के साथ होता है, तो 2 पंचे 10 या 5 दूनी 10, तो नीचे में 10, दोनों जुड़ करके 11/10, ये आपका आंसर। सिंपल। ठीक, इसी तरह से बनाना है। अब चलो अगला देखते हैं। अगला नियम यही है ऐसे प्रश्नों को बनाने का, जैसे मैंने 1/2 और 3 मान लो 5 दिया। तिर्यक गुणा नहीं करना है तो फिर आप ये काम कर सकते हैं, हरों का लघुत्तम निकाल सकते हैं। हरों का लघुत्तम, इसका मतलब है ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 2 पहाड़े में 5 नहीं आता, 5 के पहाड़े में 2 नहीं आता, है ना। लेकिन 10 एक ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में दोनों आ जाते हैं। मतलब
इनके गुणज में एक ऐसी संख्या 10 है जो दोनों के पहाड़े में आते हैं। 2 पंचे 10 हो जाता है, 5 दूनी भी 10 हो जाता है। इसका मतलब इन दोनों को हम 10 में बदल सकते हैं, तो नीचे 10 लिख दो। लेकिन ये बताओ 10 कैसे आया? 2 के पहाड़े में कितने बार में 10 आता है? 5 बार में, तो नीचे 5 का गुणा होगा और नीचे 5 का होगा तो ऊपर भी कर सकते हैं। उसी तरह 5 के पहाड़े में 10 कितने बार में आएगा? 2 बार में, 5 दूनी 10, तो 2 का ऊपर भी करो, तो 5 एक कम 5, 3 दूनी 6, वही वापस आया। 6 और 5 11/10 आपका आंसर। लेकिन ये मेथड समझ नहीं आया, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब आपके जो दिए गए प्रश्न हैं हम उनको बनाते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर बी बना लेते हैं। बी है 2/9 - 1/3। देखिए यहाँ पर 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो मैं हर समान करने का मतलब यह है कि मैं दोनों को समान कर दूं। मतलब मैं 9 को 3 में नहीं बदल सकता, पर 3 को 9 में बदल सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा? ऐसी संख्या सोचूंगा जिसका गुणा करने पर ये जो 3 है वो 9 में बदल जाए। तो बच्चों आप बताओ कि 3 के पहाड़े में कितने बार में 9 आता है? तो 3 के पहाड़े में 3 बार में 9 आता है, तो 3 का गुणा नीचे और 3 का गुणा ऊपर। कभी भी अगर हर समान करने के लिए आपने नीचे गुणा किया तो उसको ऊपर भी करो, सिर्फ नीचे ही नहीं होता, ऊपर नीचे दोनों होता है। अब 2/9 तो 2/9 ही रहेगा। 3 एकम क्या हुआ? ये 3 हो गया। 3 दिया क्या हो गया? ये 9 हो गया। अब अगर ये 9 हो गया तो ये पहले प्रश्न के जैसे हो गया, जहाँ पर हर समान थे, जैसे यहाँ दोनों में 2 था वैसे यहाँ दोनों में 9 है। तो जब ऐसा हुआ तो आपको पता है, सीख चुके हो, नीचे की संख्या एक बार लिखी जाएगी, ऊपर की संख्या घटेगा क्योंकि माइनस है, तो 3 में 2 जाएगा। तो जब 3 में 2 जाएगा तो -1 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या तो माइनस में है। बड़ा से छोटा घटता है, छोटा से बड़ा नहीं। लेकिन जब आप छोटे से बड़ा घटाएंगे तो आपको माइनस में लिखना है, बटे 9 रहेगा। ये आपका आंसर। सिंपल है, हर समान करना सीख लो। इसके बाद का तो मैं सिखा चुका हूँ, एक बार लिख करके जोड़ना या घटाना। आ रहा है समझ? इसको बोलते हैं हर समान करके बनाना। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है ना तो कोई बात नहीं, वीडियो में बने रहें। अभी तो हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाते जाएंगे और आपके डाउट क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्नों को बनाते हैं। तो बी बन गया, तो अब सी की बारी। सी में है 2/5 - 3/10। देखो 10 को हम 5 में नहीं बदल सकते, लेकिन 5 को तो 10 में बदल सकते हैं। तो बताओ बच्चों 5 के पहाड़े में कितने बार में 10 आएगा? 2 बार में। 5 दूनी 10, 2 का नीचे भी गुणा, 2 का ऊपर भी गुणा, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अब देखो पहले प्रश्न जैसा हो गया ना, हर समान, तो बस एक बार 10 लिखो। 4 में 3 घटा दो तो 1 आएगा, बटे 10 रहेगा, ये आपका आंसर। बस इतना सा ही काम है, इसी को बोलते हैं हर समान करके जोड़ना या घटाना भिन्न वाली संख्याओं का। तो मुझे तो उम्मीद है आपसे बन ही जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता मैं समझाऊं और बच्चों से ना बने। हाँ, अगर आपने बिना स्किप किए देखा है तो बनेगा, अब भगा भगा देखोगे तो फिर गए भैया, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। ठीक, चलिए सी बन गया, डी तो ऐसे भी बन चुका है। अब है ई की बारी। अब ई एकदम इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देने लायक। क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ ना तो जोड़ना है बीच में, ना तो घटाना है। यहाँ तो गुणा है, और गुणा वाला तो मैंने आपको अभी तक बताया ही नहीं। तो देखिए गुणा वाला मैंने आपको भाग वाले वीडियो में बताया था, सॉरी भाग वाले में भी बताया था, क्योंकि भाग गुणा में हम बदल के बनाते हैं। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से गुणा है, तो गुणा करने का सिंपल नियम यह है, यहाँ पर आप तिर्यक गुणा नहीं करते, चिन्ह को मत देखना, तिर्यक गुणा नहीं करते, यहाँ पर रूल गलत हो जाएगा। जब भी गुणा का चिन्ह आपको दिखे तो ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, नीचे का गुणा नीचे के साथ। मतलब 11 और 8 का आपस में गुणा होगा, 3 और 9 का आपस में गुणा होगा। लेकिन तिर्यक गुणा नहीं होता। तिर्यक तब होता है जब आप किसी को जोड़ते घटाते हो, तब आपका तिर्यक गुणा होता है। लेकिन जब गुणा का चिन्ह हो तो ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, नीचे का गुणा नीचे के साथ होता है। याद रखोगे तो गुणा करो। 11 अट्ठे या 8 11 88, 9 तिया 27, ये आंसर है बच्चों। बस ख़त्म, इतनी सी बात है, ख़त्म करो इसको। 4 एकम 4, 7 दूनी 14, कट रहा है ना, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2/7 ये आपका आंसर है। ऐसे लिख दो 2/7। वैसे ही और कोई गुणा में है क्या? नहीं है, बाकी सब तो भाग वाला है। तो ये सब तो हम बना चुके हैं। तो समझ आया पूरा प्रश्न?
अरे आ ही गया होगा, नहीं आया सो नहीं सकता, क्योंकि मैं बेसिक से और आराम से एकदम स्मूथली आपको बताते जा रहा हूँ। तो चलिए अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ। तो जो भी आपने सीखा उसको आप बना सकते हैं। तो ये जोड़ना, घटाना, गुणा सब मैंने मिक्स करके दिया है। ये सारे प्रश्न आपको बनाना है, कमेंट करके बताना है। नहीं बनता तो इसी को मैं अगले पार्ट में सॉल्व करूंगा और इसको आगे के भी वीडियो सिखाऊंगा। अभी तो आपने जोड़ना, घटाना, गुणा सीखा, अभी भाग वाला भी सीखेंगे, दशमलव वाला भी सीखेंगे, करनी वाला भी सीखेंगे। अभी बहुत कुछ आपको सिखाऊंगा। लघुत्तम, समापवर्तक भी आपको सीखना है, महत्तम भी सीखना है। तो आने वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शुरू से जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, लघुत्तम, महत्तम सब सीखना है तो फिर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो ऐसे बेसिक वीडियो आपको चाहिए, बेसिक मैथ के वीडियो चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चों।